परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2822 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 7 और 8। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। पद 6 से 8 तक यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां हम परमेश्वर के त्रिएक अस्तित्व का स्पष्ट दर्शन अवश्य कर सकते हैं। सिंहासन पर विराजमान पिता परमेश्वर से मोहरबंद पुस्तक को स्वीकार करने वाला मेमना जिसका वध हुआ था, जो पुत्र यीशु मसीह को सूचित करता है, और छठी पद में परमेश्वर के 7 आत्माएं जो पवित्र आत्मा को सूचित करता है। ये परमेश्वर के त्रिएकता का एक स्पष्ट प्रदर्शन है। स्वर्ग में एकमात्र परमेश्वर के 3 अलग अलग व्यक्तित्वों को अलग अलग करके हम यहाँ देखते हैं। यद्यपि त्रिएकता शब्द बाइबल में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों का दर्शन बाइबल में अवश्य कर सकते हैं। जब हम 7वीं एवं 8वीं पदों को पढ़ते हैं वहां हम प्राचीन और करूबों के द्वारा मेमने की आराधना करते हुए देखते हैं। परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व आराधना के योग्य है। जैसे पिता आराधना के योग्य है वैसे ही पुत्र भी आराधना के योग्य है। जैसे पिता और पुत्र आराधना के योग्य है वैसे ही पवित्र आत्मा भी आराधना के योग्य है। जब करूबे परमेश्वर को पवित्र पवित्र और पवित्र करके आराधना करते हैं, वे पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा की आराधना कर रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि पिता सबसे बड़ा परमेश्वर है और पुत्र उनसे छोटा परमेश्वर है और पवित्र आत्मा सबसे छोटा परमेश्वर है। ऐसी धारणा पूर्णतया गलत है। उस प्रकार बाइबल नहीं सिखाती है। पदवी, अस्तित्व एवं गुण में तुल्यता रखने वाले 3 व्यक्तित्व पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर का परिचय बाइबल हमें देती है। चारों प्राणी एवं 24 प्राचीन के हाथ में देखने वाले वीणा एक विशेष संदेश हमें देते हैं। यह उपयोग किया गया वीणा शब्द के लिए अंग्रेजी में हार्प शब्द का उपयोग किया। हार्प पुराना नियम के समय की आराधना सभाओं में एक अनिवार्य वाद्योपकरण था। प्राचीन गण प्रतिनिधित्व करने वाली उद्धार प्राप्त मसीही कलीसिया के हाथ में वीणा अथवा हार्प ये सूचित करता है कि पुराना नियम के सभी भविष्यद्वक्ता अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा कलीसिया के उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहे थे। धूप मिलाव वाला तंबू में और बाद में परमेश्वर के मंदिर में एक अनिवार्य वस्तु थी। याजक दिन में 2 बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके धूप जलाते थे ताकि उससे निकलने वाला सुगंधित धुआं अति पवित्र स्थान में जाए, जिसका महक का आनंद परमेश्वर ले। निम्न धूप को यह पवित्र लोगों की प्रार्थना से तुलना करके समझाया गया है। परमेश्वर पवित्र लोगों की प्रार्थना सुनना पसंद करता है और वह उनकी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। प्रभु के साथ कलीसिया का घनिष्ठ संबंध का ये एक प्रतीक के रूप में हम देख सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत है। जितना हम प्रार्थना में समय बिताते हैं वो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध का घनिष्ठता को बढ़ाता है।
और वर्तमान संसार में जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का घनिष्ठता को बढ़ाता है। और स्वर्ग में यही धूप को अथवा प्रार्थना को जब हम देखते हैं तो ये सूचित करता है कि यहाँ इस संसार में परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठता स्वर्ग में भी जारी रहेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।